हेलो स्टूडेंट्स, तो हम थे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स का एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन पढ़ी सर्कल की, प्लस हमने सीखा कि रेडियस और सेंटर कैसे निकाले हम सर्कल की इक्वेशन से, और उसके बाद कुछ हमने फॉर्म्स पढ़ी और हल्का फुल्का बेसिक्स पढ़ के हम सर्कल्स को हमने जाना कि सर्कल की डेफिनेशन, वो किस पॉइंट का लोकस है, कुछ टेंजेंट की पुरानी थ्योरम्स पढ़ी हमने। अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर जो हम सर्कल्स को लेके आते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने किसी का सेंटर और रेडियस निकालना सीखा था सर्कल का, तो उसके बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बोला फाइंड द सर्कल एंड सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इक्वेशन दे रखी है मेरे को। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 2x² प्लस लैम्डा XY प्लस 2y² प्लस लैम्डा माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फॉर सम लैम्डा। ये मेरे को एक सर्कल की इक्वेशन दी है, इन्होंने बोला है कि ये सर्कल की इक्वेशन है और इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करें आप। तो सर्कल की इक्वेशन में सबसे फंडामेंटल चीज मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था XY जैसी कोई टर्म आपको नहीं दिखनी चाहिए और x² और y² का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे x² और y² का कोफिशिएंट तो सेम है, बट मेरे को एक xy जैसी टर्म दिख रही है। तो xy जैसी टर्म ना दिखे इसके लिए क्या है, मेरे को लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0। सो दिस इक्वेशन विल बी अ इक्वेशन ऑफ सर्कल ओनली एंड ओनली इफ लैम्डा विल बी 0। जब लैम्डा 0 होगा तो ये इक्वेशन मेरी कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगी, प्लस 2y² प्लस लैम्डा की जगह मैं दोबारा 0 पुट करने जा रहा हूँ, प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4x, तो 2x² प्लस 2y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब मैंने बताया था आपको कि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ली थी उसमें x² और y² का कोफिशिएंट क्या था, 1। जब x² और y² का कोफिशिएंट मैं 1 ले लूँगा तो 1 लेने के बाद मुझे पता है माइनस g माइनस f मेरा सेंटर है, √g² प्लस f² माइनस c मेरा क्या है, सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दीज टू कोफिशिएंट 1। तो 2 से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी इक्वेशन, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है जैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से माइनस g माइनस f विल बी माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। माइनस g क्या था मेरा, 2x का कोफिशिएंट। अगर आप ध्यान से देखें तो 2x का कोफिशिएंट था, तो 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, -1। g की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ -1। और 2y का कोफिशिएंट क्या था मेरा, 2y का कोफिशिएंट था f। तो 2y का जो कोफिशिएंट था वो था मेरा f, ऐसा कह लो 2fy इज इक्वल टू यहाँ कितना दिया हुआ है मेरे को, 3y। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, f की वैल्यू। सो f विल बी 3/2 और 3/2 होने के साथ ही मेरे को चाहिए माइनस f, दैट विल बी माइनस 3/2। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, 1 माइनस 3/2 विल बी माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। माइनस g माइनस f मुझे मिल चुका है। नाउ आई हैव टू फाइंड द रेडियस। अब मुझे रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस क्या बताया था, √g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल टू √g कितना था मेरा, -1 -1² प्लस f की वैल्यू कितनी थी, 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 9/4 यानी कि कह लो √13/2। ये मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस। तो हमने क्या कंडीशन देखी यहाँ कि xy के कोफिशिएंट को अगर मैं 0 करता हूँ तो उसके बाद जो इक्वेशन बचती है उसमें अगर x² और y² के कोफिशिएंट को मैं 1 कर लूँ तो माइनस g माइनस f मेरा सेंटर बनेगा और रेडियस बनेगा √g² प्लस f² माइनस c। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था एक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको NCERT में बहुत मिलेंगे भरे हुए, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते जरा सर्कल के कंसेप्ट्स में। इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। हमने इक्वेशंस पढ़ी थी कि सर्कल की इक्वेशन जब x एक्सिस को टेंजेंट हो, सर्कल की इक्वेशन जब y एक्सिस को टेंजेंट हो, और सर्कल की ही इक्वेशन जब वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के दोनों को टेंजेंट हो। यहाँ पे इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर कोई सर्कल है
वो एक्सिस को काटता है। ये एक्सिस जो है ए एक्स ई एस, ये मेरा जो एक्सिस है उसका प्लूरल है। तो जब भी ए एक्स ई एस जैसा कुछ लिखा मिले आपको तो इसका मतलब समझ लेना वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। तो जब भी मेरा सर्कल इन एक्सिस को कटेगा तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कटेंगे, या हो सकता है कि दोनों के दोनों टेंजेंट हो, या हो सकता है कि ये दोनों एक्सिस को बिना काटे हुए किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हो। तो वही बोला है इसने कि इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो सर्कल कोई भी इंटरसेप्ट काटता है वो होता है मॉडुलस ऑफ 2√g² माइनस सी। ये g और c वही स्टैंडर्ड इक्वेशन वाले हैं मेरे, ठीक है, जो स्टार्टिंग में 2gx 2fy वाला लिया था वही वाले g और f है। और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटता है वो होता है 2√f² माइनस सी का मॉड। ये सिंपल इंटरसेप्ट की अगर लेंथ पूछी है, सपोज मेरा कोई सर्कल है ऐसा, वो x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट काट रहा है, तो दिस विल बी माय x इंटरसेप्ट और दिस विल बी माय y इंटरसेप्ट। ये मेरा x इंटरसेप्ट होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा। x इंटरसेप्ट की लेंथ पता करनी है 2√g² माइनस सी मॉडुलस में, क्योंकि डिस्टेंस है। y एक्सिस 2√f² माइनस सी। जब ऐसा मैंने इंटरसेप्ट की लेंथ निकाल ली यहाँ, तो उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट देखे उस मैंने क्या बोला है कि इफ द सर्कल कट्स द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर सर्कल x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, जैसे यहाँ पे एक इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है, देन g² माइनस सी विल बी पॉजिटिव। g² माइनस सी पॉजिटिव होने का मतलब ये जो मेरा x एक्सिस का इंटरसेप्ट है ये रियल इंटरसेप्ट आएगा एक, क्योंकि अगर g² माइनस सी पॉजिटिव है तभी अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी रियल आएगी। तो इसका मतलब कहने का कुल मिला के ये था कि अगर सर्कल मेरा x एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस केस में जो मेरे इंटरसेप्ट आएंगे वो इंटरसेप्ट आएगा, वो कैसा आएगा, रियल इंटरसेप्ट, यानी कि कट कर रहा है। तो ये जो √g² माइनस सी वाली चीज़ है ये कैसी आएगी, रियल आने वाली। सिमिलर केस y एक्सिस के साथ है। y एक्सिस में अगर y एक्सिस को इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो ये चीज़ अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ जो है वो क्या आएगी, रियल आएगी। तो 2√f² माइनस सी क्या हो जाएगा, मेरा एक डिस्टेंस हो जाएगा, जो मैं कहूँगा कि y इंटरसेप्ट है। दूसरा पॉइंट देखना, इन्होंने क्या बोला है, इफ अ सर्कल टचेस x एक्सिस देन g² इज इक्वल टू c। अब इस पॉइंट कहने का मतलब है कि उसने कहा कि सर्कल केवल x एक्सिस को टच करना है। मैंने बताया था जब भी ये वर्ड टचेस आएगा इसका मतलब समझ जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने बोला कि इफ द सर्कल टचेस x एक्सिस, तो मैंने क्या समझ लिया कि ये सर्कल जो है वो x एक्सिस को टेंजेंट है, यानी ये सर्कल एक जगह पे कट कर रहा है। अब आप खुद देखिए, जब ये सर्कल इसको एक जगह पे कट करेगा तो क्या इंटरसेप्ट कुछ बनेगा? इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में? इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी 0, क्योंकि केवल टेंजेंट है। इंटरसेप्ट का मतलब है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको काटे अंदर से सर्कल को, बट यहाँ पे टेंजेंट होने के कारण क्या है, g² इज इक्वल टू सी। जब g² c के इक्वल आएगा तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब उसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बन जाएगा, 0। तो यही कंडीशन है कि जब भी सर्कल को x एक्सिस टेंजेंट होगी तो g² और c की वैल्यू आपको सेम दिखेगी। सिमिलर केस इफ द सर्कल टचेस y एक्सिस, इस बार यही केस अगर मैं y एक्सिस के साथ ले लूं कि सर्कल केवल y एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है ऐसा, तो इस केस में भी क्या होगा, इंटरसेप्ट की लेंथ क्या बनेगी, 0। और वो 0 कैसे बनेगी, मेरे को f² की वैल्यू c के बराबर रखनी होगी। तो 2√f² माइनस सी इक्वल टू 0। ये कहने का मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो y एक्सिस को टेंजेंट है। ये था मेरा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट उसने बोला है द सर्कल कंप्लीटली लाई अबव और बिलो द x एक्सिस देन g² विल बी लेस देन c। ये कौन सा केस है कि जब पहला केस तो था इसने 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटा, दूसरे केस में क्या हुआ, ये टेंजेंट हो गया। तीसरे केस में क्या बोला है, या तो कंप्लीटली अबव द x एक्सिस होगा या कंप्लीटली बिलो द x एक्सिस होगा, यानी किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होगा। ना तो ये 2 जगह पे कट करेगा, ना ये टेंजेंट होगा। इस केस में क्या होगी, जो मेरी अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ है वो रियल ना रह के कैसी बन जाएगी, इमेजिनरी। इमेजिनरी बनने के लिए क्या कंडीशन है कि g² विल बी लेस देन c। g² जब c से छोटा हो जाएगा इसका मतलब ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये इमेजिनरी इंटरसेप्ट हो जाएंगे, इसके कोई रियल इंटरसेप्ट नहीं होंगे। तो यहाँ से मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट और y एक्सिस का इंटरसेप्ट ऐसे निकलेगा, और जब
केस कंडीशन टेंजेंट की होगी तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे मेरे, 0 हो जाएंगे। और इंटरसेप्ट 0 होने के बाद अगर ये चीज़ नेगेटिव आ रही है मेरी अंडर रूट के अंदर, यानी इमेजिनरी नंबर, तो जब मेरा इंटरसेप्ट इमेजिनरी आ जाएगा, इसका मतलब ना तो सर्कल को टच कर रहा है 2 पॉइंट पे, ना 1 पॉइंट पे, या तो एक्सिस के नीचे है या फिर एक्सिस के ऊपर है वो सर्कल। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल जब मेरे को डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हूँ। यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसा कह लूँ, अगर मेरे पास सर्कल है कोई, तो सर्कल का कुछ डायमीटर होगा, है ना, और डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, ये भी पता है हमें, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा। अगर इस डायमीटर के एंड पॉइंट मेरे को दिए हुए हैं, सपोज x1 y1 इस एंड का कोऑर्डिनेट है एंड x2 y2 दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट है, तो इस केस में मैं सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? तो कुछ नहीं, इन्होंने सिंपल एक फंडा लगाया है। इसमें क्या बोला है कि साहब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए आप xy, जो इसके लोकस का पॉइंट होगा, और डायमीटर के ऊपर बना हुआ एंगल सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का होता है, ये हमें मालूम है। तो यानी इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना, -1। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो वही चीज़ लिखी है इसने, दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो कुछ नहीं करना है, एक बार x के साथ x कोऑर्डिनेट माइनस करो, दूसरी बार x के साथ दूसरा वाला x कोऑर्डिनेट माइनस करो, प्लस फिर एक बार y के साथ पहला y कोऑर्डिनेट, फिर एक बार y के साथ दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। कुछ डिफिकल्टी नहीं है। क्या बोला, x माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई में y माइनस y2। ये x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर जैसी कुछ चीज़ बनाएंगे, ये y और y मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर जैसी चीज़ बनाएंगे। तो ये आपको सर्कल की इक्वेशन जैसी यहीं से दिख रही है कि ये सर्कल की इक्वेशन आगे जाके बनने वाली है जब आप इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, अभी जो फॉर्म पढ़ी हमने उस पर। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2, 4, -3 एंड हु सेंटर लाई ऑन द लाइन दिस। इसने क्या बोला है, एक सर्कल है, सपोज ये मैं एक सर्कल मानता हूँ कोई अपना, ये पहले तो 1, -2 से पास कर रही है, दूसरा पॉइंट जहाँ से पास कर रही है वो है 4, -3, और तीसरी चीज़ जो उसने कंडीशन दी है, क्या बोला है, उसका सेंटर जो है, उसका सेंटर है वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 3x + 4y = 7। जरूरी नहीं है डायमीटर की इक्वेशन है, बस उसने इतना बोला है कि इसका सेंटर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। जब सेंटर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन सर्कल के अंदर क्या बनाएगी, डायमीटर ही बनाएगी। सपोज ऐसी कोई लाइन है सेंटर से पास हो रही है, तो जो ये सेंटर पे बनाएगी डायमीटर की इक्वेशन ही हुई एक हिसाब से। तो मेरे को सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, ax² प्लस a भी नहीं लेते हैं हम, x² और y² का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल ले लेते हैं, x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अब उसने क्या बोला है, ये सर्कल 1, -2 और 4, -3 से पास कर रहा है, तो यानी इस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन तो x की जगह 1 पुट करूं, y की जगह -2 प्लस 2g x की जगह 1 प्लस 2f y की जगह -2 प्लस c = 0। अब अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले दिन भी बताया था आपको कि इसमें हमारे पे 3 वेरिएबल हैं, एक g है, एक f है और एक क्या है, c। 3 वेरिएबल हैं, तो मुझे कम से कम 3 ऐसी इक्वेशंस चाहिए होंगी g, f और c में, जहाँ से मैं इनकी वैल्यूज़ निकाल सकूँ और वापस इसमें पुट करके अपना आंसर बता सकूँ इक्वेशन का। तो पहली इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, g, f और c में पहली इक्वेशन मेरे को मिल चुकी है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो g, f और c में एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन मिलेगी मेरे को 4, -3 से, तो 4² प्लस -3² प्लस 2g × 4 प्लस 2f × -3 प्लस c = 0। सेकेंड इक्वेशन भी मुझे मिल गई। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, उसने कहा है कि द सेंटर लाई ऑन द लाइन 3x + 4y = 7। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इसमें सेंटर बताया था मैंने कितना होगा, सेंटर कितना होगा, -g, -f, ये सेंटर होने वाला है।
जब माइनस जी कॉमा माइनस एफ इसका सेंटर होगा तो यानी सेंटर भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस जी प्लस 4 इंटू माइनस एफ इज इक्वल टू 7। ये हो गई मेरी तीसरी इक्वेशन जी और एफ में। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। यहाँ से आप सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू निकालें, जी एफ और सी की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें, आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास था इसमें क्वेश्चन में, खाली एक कंडीशन थी कि हमें पता करना था कि जो इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ वो डायमीटर पे लाई करने वाला है। तो डायमीटर की इक्वेशन मेरे को दी हुई थी इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ऐसी एक डेरिवेशन या फिर ऐसी एक चीज़ हमने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ी थी, अगर आपने देखा हो ध्यान से, कि जब हम जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन पता करते थे कि 2 पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन है या ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन है या लाइन के ऊपर है। सिमिलर केस आ जाता है हमारा किसके, सर्कल के केस में। सर्कल के केस में देखो 3 ही कंडीशन बन सकती है। पहला या तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, या फिर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के ऊपर होगा का तो सिंपल कंडीशन है, सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल के बाहर और अंदर के केस क्या है, सपोज मेरी सर्कल की इक्वेशन में फिर से वही ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैंने सर्कल की इक्वेशन ले ली। तो उसने बोला है एंड द पॉइंट x1 y1 एंड x1 y1 लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब पहली केस में मैं मान लेता हूँ कि x1 y1 मेरा सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है तो सर्कल के बाहर है तो इक्वेशन क्या होगा, सिंपली आपको एक काम करना है, इस x1 y1 को सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, इस x1 y1 को सर्कल की इक्वेशन में पुट करो। अगर तो सर्कल की इक्वेशन में पुट करके ये चीज क्या आ जाती है, 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव, ऐसा कह लो 0 से पॉजिटिव। सपोज सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं s इज इक्वल टू ये मान लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो s1 मेरा क्या हो जाएगा, जब मैं x1 कॉमा y1 पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करूंगा। उसकी नोटेशन मैंने ले ली अगर s1, तो s1 अगर मैं कह लूँ कि ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी s1 की पूरी जो वैल्यू कैलकुलेट की वो पॉजिटिव आ गई, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि जो सर्कल है, पॉइंट है मेरा, वो सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहा है। अगर यही चीज़ s1 0 के इक्वल हो गई, तो अभी बताया था जब 0 के इक्वल होगी तो मतलब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं, ऑन द सर्कल है। तीसरा केस अगर s1 मेरा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आना शुरू हो गया, नेगेटिव आना शुरू हो गया मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर आ चुका है, इनसाइड द सर्कल। तो 3 ही कंडीशन हो सकती थी, पॉइंट या तो बाहर है या अंदर है या ऑन द सर्कल है, और तीनों के लिए हम पे क्या है, सिंपली पॉइंट पुट करो, पॉजिटिव आया बाहर, एक 0 आया सर्कल के ऊपर, नेगेटिव आया सर्कल के अंदर, एज सिंपल एज दैट। दूसरी पॉइंट इसने क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, द बोला द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर इज AC प्लस आर एंड AC माइनस आर। देखो ये पॉइंट कहने का क्या मतलब है इसका, सपोज ये मेरा कोई सर्कल है, इसका सेंटर मैंने C माना है, A कोई पॉइंट है जो मैंने सर्कल के ऊपर माना है, तो उसने बोला है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, सॉरी ए पॉइंट कोई मतलब बाहर है ऐसा कह लो, यहां पे नहीं है ये पॉइंट, इसका सेंटर से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो क्या है, AC प्लस आर या फिर AC माइनस आर। देखो यहां से सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस तो आर है, हम सबको मालूम है, सबको मालूम है। अब इस A पॉइंट का सेंटर से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये डिस्टेंस अगर AC है तो ये नीचे वाला डिस्टेंस भी R है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट है मेरा वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है जैसे A, तो सर्कल के किस पॉइंट से उसका डिस्टेंस ग्रेटेस्ट होगा वो कौन बताएगा मेरे को, AC प्लस आर। सपोज ये पॉइंट आप A यहाँ भी ले लेते तो AC डिस्टेंस तो ये था ही, और सर्कल से इसको सबसे दूरी करने के लिए ये वाला डिस्टेंस R इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो AC प्लस आर।
सिमिलरली सबसे छोटा डिस्टेंस होगा तो वो कैसा होगा, AC यानी कि यही चीज माइनस R, AC ये वाला डिस्टेंस माइनस R, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये इस पॉइंट के सबसे पास होगा सर्कल से, तो AC ये वाला डिस्टेंस पूरा और R ये वाला डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया मेरे पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्वेश्चन किया जिसमें हमने देखा कि एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करके हमने लैम्डा की वैल्यू से सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और वो निकाला। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे इंटरसेप्ट काटते हैं, और उस इंटरसेप्ट की कंडीशंस पढ़ी कि अगर g² = c हो जाएगा तो इसका मतलब पॉइंट टेंजेंट हो जाएगा, g² < c हो जाएगा तो सर्कल कट नहीं करेगा या 2 पॉइंट पे कट करेगा। इस टाइप की हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी। उसके बाद पढ़ा हमने सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या पढ़ा, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट मेरे को गिवन है क्वेश्चन में तो मैं वहाँ से सर्कल की इक्वेशन बना सकता हूँ आराम से, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि पॉइंट बाहर है, अंदर है या फिर सर्कल के ऊपर है। और आखिर में चीज़ पढ़ी जो क्या पढ़ी, किसी भी पॉइंट का सर्कल से सबसे दूर और सबसे पास का डिस्टेंस कैसे निकालें, रेडियस है तो ऐड कर दें उस डिस्टेंस में या माइनस करते हैं। तो अगला पार्ट जो हमारा लेक्चर 3 होगा उसमें हम बात करेंगे सर्कल के ऊपर पड़ने वाले टेंजेंट्स की, टेंजेंट के इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट के लेंथ के बारे में। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। ये तो फिलहाल अभी तक CBSE का पार्ट ही लगभग चल रहा है, तो क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वो पार्ट आपको अगले सेशन में मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में सर्कल्स के।